कर्नाटक के सियासी नाटक में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दलों को कर्नाटक विधानसभा में शनिवार शाम 4 बजे फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने राज्यपाल वजुभाई वाला के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें उन्होंने बीएस येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था। कर्नाटक के नाटक पर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। कर्नाटक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुबह सुनवाई हुई तो दोनों दलों की निगाहें कोर्ट के फैसले पर थी। कोर्ट इस याचिका पर दोबारा सुनवाई कर रही थी। राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता भी इस इंतजार में थी कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला होगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोबड़े की 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार शाम 4 बजे विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया। बीजेपी की तरफ से दलीलें पेश कर रहे जस्टिस सीकरी ने मुकुल रोहतगी से कहा कि एक बात स्पष्ट है कि जब तक आप कोर्ट को संतुष्ट नहीं करते हैं तब तक आप नियुक्ति नहीं कर सकते। इस फैसले के बाद बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए अब 14 दिनों का समय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और कहा है कि संविधान की जीत, लोकतंत्र बरकरार। बीएस येदियुरप्पा 1 दिन के सीएम रहेंगे। संविधान ने एक असंवैधानिक मुख्यमंत्री को नकार दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में काफी राजनीतिक उठापटक के बाद बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को सीएम पद की शपथ भले ही ले ली हो, लेकिन कर्नाटक का नाटक कांड अभी थमता नहीं दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के चुनाव नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस जेडीएस गठबंधन दोनों ने अपने अपने स्तर पर सरकार बनाने का दावा किया था। सियासी खींचतान के बीच बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा को शपथ लेने से रोकने के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने बुधवार रात 9 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी, जिसके बाद देर रात चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अर्जी स्वीकार करते हुए 3 जजों जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोबड़े की बेंच गठित कर सुनवाई का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने बीएस येदियुरप्पा की शपथ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर सुनवाई बाद में होगी। इसके साथ ही येदियुरप्पा को नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल ने जेडीएस को समर्थन देने का प्रस्ताव पास किया। जेडीएस कुमारस्वामी ने कांग्रेस के समर्थन के साथ ही 37 जेडीएस विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी। भाजपा के पास 104 विधायक हैं और राज्यपाल ने बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 6 में कांग्रेस जेडीएस की याचिका पर कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और भाजपा की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी अपना अपना पक्ष रख रहे थे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि येदियुरप्पा ने बहुमत के लिए 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने 15 दिन का समय दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि सभी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई जारी रहेगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो। इससे पहले गोवा के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा करने में देरी क्यों दिखाई और हम मनोहर पर्रिकर का शपथ ग्रहण नहीं रोक सकते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले से कांग्रेस को कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। न्यायपालिका के इतिहास में बुधवार को ऐसा दूसरी बार हुआ है जब आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोलकर सुनवाई की गई।
जब देश सो रहा तब सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का दौर जारी था। इससे पहले वर्ष 1993 के मुंबई सीरियल धमाके के दोषी याकूब मेनन मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को सुनवाई की थी। बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा ने गुरुवार की सुबह 9 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल वजुभाई वाला ने राजभवन में कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच येदियुरप्पा को शपथ दिलाई। येदियुरप्पा ने तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को ताजपोशी के खिलाफ कांग्रेस और JDS के विधायक विधानसभा परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने पहले सुप्रीम कोर्ट में और अब सड़क पर उतरकर येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री बनने का विरोध किया। कड़ी धूप में अपने सिर पर कपड़ा रखकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इनका साथ देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी पहुंचे हैं। कर्नाटक के इस संग्राम में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि BS येदियुरप्पा ने शपथ ली है, लेकिन बहुमत साबित करना मुश्किल होगा। राज्यपाल को उन लोगों को बुलाना जाना चाहिए जिनके पास अधिकतम संख्या थी। जब ऐसा होता है तो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लेकिन जब देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं तो हत्या किसकी होगी। आपको बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और JDS को 37 सीटें मिली थी। इसके बाद कांग्रेस ने JDS को समर्थन देने का ऐलान करके सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता बीजेपी को दे दिया था, जिसको लेकर कर्नाटक में अभी भी राजनीति भूचाल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।